जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर ममता कालिया जी से संबंधित। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। ममता कालिया जी का यहाँ पर जीवन परिचय है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके लिए कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है बहुत ही कम दामों में। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है। सप्ताह में 2 दिन ये फ्री टेस्ट सीरीज होती है, तो इससे भी आप अवश्य जुड़ें। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ममता कालिया जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि ममता कालिया मूल रूप से रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। तो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर होगा कि एक कथाकार आपका सही आंसर होगा। कथाकार ममता कालिया का जन्म कहाँ हुआ ये बताना है, बताइए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मथुरा। मथुरा आपका सही आंसर है। ममता कालिया का जन्म कब कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था मथुरा में। ममता कालिया ने किस विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर फ्रेंच? तो किस विषय से इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर अंग्रेजी। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 4 पूछा है कि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता के निदेशक पद पर ममता कालिया कब रहीं? कब रहीं ये क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है 2003 से 2006 तक। तो विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, एक पत्नी के नोट्स रचना की विधा क्या है? तो ये आपको विधा बताना है और इस प्रकार पूछा जाता है, एक पत्नी के नोट्स रचना के लेखिका जो है वह कौन है? तो ममता कालिया हैं और इसकी विधा पूछा है तो ये उपन्यास है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, ममता कालिया का कहानी संग्रह कौन सा है? बताइए। थिएटर, रोड के कुएं, बेघर, प्रेम कहानी या दौड़? इनका कहानी संग्रह बताना है। तो थिएटर, रोड के कुएं आपका सही आंसर है। और आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, ममता कालिया को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए बताना है। तो इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। कब प्राप्त हुआ था? 2004 ईस्वी में। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। ममता कालिया को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से कहानी सम्मान कब प्राप्त हुआ था? 1989 में, 2000 में, 2004 में, 2014 में? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 1989 में कहानी सम्मान प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ममता कालिया जी को। ममता कालिया को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था ममता कालिया जी को। कब किया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का राइट आंसर है 2014 ईस्वी में। 2014 आपका राइट आंसर है। ममता कालिया को किस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया था? वह रचना आपके लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर भी। दुक्खम सुक्खम रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। और दुक्खम सुक्खम रचना की विधा आपको बताना है, ये किस विधा की रचना है, बताइए। राइट आंसर है उपन्यास विधा की रचना है दुक्खम सुक्खम। किस पत्रिका का संबंध ममता कालिया से है? हिंदी, कहानी, नई तालीम या कल्पना? तो 12 का सही आंसर है हिंदी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, अभिनव भारती कलकत्ता का रचना पुरस्कार ममता कालिया को किस रचना के लिए दिया गया था? अभिनव भारती कलकत्ता का रचना पुरस्कार ममता कालिया को किस रचना के लिए दिया गया? तो राइट आंसर है समग्र साहित्य। समग्र साहित्य रचना के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 पूछा, ममता कालिया की संपूर्ण कहानियाँ कितने भागों में प्रकाशित हैं? 2 भागों में,
3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में? तो ममता कालिया जी की जो संपूर्ण कहानियां हैं वह 2 भागों में हैं, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। ममता कालिया का संस्मरण आपके लिए यहाँ पर बताना है 15 में। इनका संस्मरण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का सही आंसर बताना है कितने शहरों में कितनी बार। ये जो है आपका सही आंसर ये होगा राइट आंसर आपका यहाँ पर कि इनका संस्मरण कितने शहरों में कितनी बार, ये जो है आपका राइट आंसर होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ममता कालिया का संस्मरण पूछा है तो ये नहीं है, आपका सही आंसर होगा कितने शहरों में कितनी बार। यहाँ पर पूछा ममता कालिया का काव्य कितने प्रश्न करूं का प्रकाशन कब हुआ था? इनका काव्य माना जाता है कितने प्रश्न करूं का प्रकाशन वर्ष बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका सही आंसर है यहाँ पर 1971 ईस्वी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा एकांकी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? नहीं पूछा है तो आपका सही आंसर है, देखिए एकांकी संग्रह पूछा है जो नहीं है ममता कालिया जी का, वह है अंडे के छिलके। आपका सही आंसर है डी। यहाँ पर ममता कालिया की आत्मकथा कौन सी है? सिंहावलोकन है, मुखौटा है, आज के अतीत, आत्म परिचय। क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का सही आंसर मुखौटा इनकी आत्मकथा मानी जाती है। बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ममता कालिया का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इनका प्रथम उपन्यास पूछा है ममता कालिया जी का, तो राइट आंसर है बेघर। बेघर 1971 में इसका प्रकाशन हुआ था। बेघर इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का राइट आंसर है इनका कहानी संग्रह आपके लिए बताना नहीं है, तो नहीं में हो जाएगा नमक का कैदी। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा उपन्यास ममता कालिया का नहीं है? तो उपन्यास आपके लिए बताना है, बताइए वह कौन सा उपन्यास है जो ममता कालिया का नहीं है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और राइट आंसर है एक पति के नोट्स। ये उपन्यास ममता कालिया का नहीं है, ये महेंद्र भल्ला का माना जाता है। ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। एक पत्नी के नोट से इसकी जो लेखिका ममता कालिया है और एक पति के नोट से महेंद्र भल्ला। ममता कालिया की कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर है छुटकारा, एक अदद, औरत और सीट नंबर 6। ये जो है इनकी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम होगा। जांच अभी जारी है कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 में जांच अभी जारी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 है और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कहानी संग्रह माना जाता है। जांच अभी जारी है और इसका प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ था। एक अदद औरत कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताइए। कहानी संग्रह है एक अदद औरत, सीट नंबर 6, छुटकारा, ये इनके कहानी संग्रह माने जाते हैं। और एक अदद औरत कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है 1975। यहाँ पर पूछा है निर्मोही कहानी का प्रकाशन वर्ष बताइए। निर्मोही कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में और राइट आंसर है 2004 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा है 25 साल की लड़की कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताइए। क्या होगा सही आंसर? 25 साल की लड़की कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है 26 में और 26 का राइट आंसर है 2006 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। थिएटर रोड के कोए कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है। ये कहानी संग्रह है, इसका प्रकाशन 2000, 2006, 2002, 2007। तो इसका प्रकाशन वर्ष बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, 2006 में इसका प्रकाशन हुआ था। ममता कालिया के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में दिए गए हैं? बताइए।
तो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर इनके उपन्यास दिए गए हैं ममता कालिया जी के, और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले आता है बेघर। बेघर 1971 में इसका प्रकाशन हुआ था। नरक दर नरक 1975 में इसका प्रकाशन हुआ था। लड़कियां इसका जो प्रकाशन हुआ था 1987 में प्रकाशन हुआ था। और दौड़ का जो प्रकाशन हुआ था वह 2000 में हुआ था। तो इस प्रकार इनकी जो है उपन्यास दिए गए हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में। यहाँ पर पूछा बेघर उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो अब भी आपके लिए बताया है। बेघर उपन्यास का जो प्रकाशन माना जाता है वह माना जाता है 1971। नरक दर नरक उपन्यास का प्रकाशन क्या माना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर नरक दर नरक का जो आपका 1975 माना जाता है। नरक दर नरक का प्रकाशन 1975। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 पूछा है, एक पत्नी के नोट्स उपन्यास का प्रकाशन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, एक पत्नी के नोट्स और इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। 1992, 1997, 1996 या फिर 1995। तो एक पत्नी के नोट से इसका प्रकाशन माना जाता है 1997। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। एक पति के नोट से उपन्यास किसका है, तो अभी बताया था एक पति के नोट से ये जो उपन्यास है महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है किसका, महेंद्र भल्ला। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। दौड़ उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताइए। दौड़ उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है क्वेश्चन नंबर 33 में, और राइट आंसर होगा 2000 ईस्वी आपका सही आंसर है। दुक्कम सुक्कम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। दुक्कम सुक्कम उपन्यास का प्रकाशन 2008, 2009, 2006, 2007। तो 34 का सही आंसर है। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि 2009 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ममता कालिया जी से संबंधित। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही कम दामों में यहाँ पर उपलब्ध है। और आपको यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज भी फ्री करवाई जाती है सप्ताह में 2 दिन, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। प्ले स्टोर पर जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। सरसा पब्लिकेशन कविमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बुक है, तो आप भी इसको खरीद सकते हैं। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।